राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, पूजा की विधि क्या है और आदि अनेक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू महीने के कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। यह कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। निश्चित काल यानी कि मध्य रात्रि के दौरान भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जबकि अरुणोदय के समय में यानी कि सुबह के समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी हिंदू कैलेंडर में एक पवित्र दिन है जो कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले मनाया जाता है। कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन की जाती है। अन्यथा ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा की जाए। यह एकमात्र दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में स्थित भगवान शिव के प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष सम्मान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ मंदिर उसी दिन वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। दोनों देवताओं की पूजा इस तरह की जाती है मानो जैसे वे दोनों ही एक दूसरे की पूजा कर रहे हो। भगवान विष्णु शिव को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं। शिव भक्तों के लिए वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय के दौरान सुबह का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। ये मणिकर्णिका स्नान क्या है, इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पवित्र डुबकी को कार्तिक चतुर्दशी पर मणिकर्णिका स्नान के रूप में जाना जाता है। आप भी इस पवित्र दिन में भगवान विष्णु और महादेव की आराधना करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को उनके सहस्त्र नामों से, जिसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है, इसका पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल दल चढ़ाते हैं। यद्यपि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। भक्त दिन के 2 अलग अलग समय पर पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के भक्त निशिता काल को प्राथमिकता देते हैं, जो मध्य रात्रि का समय है, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय को प्राथमिकता देते हैं, जो पूजा के लिए भोर का समय होता है। आइए अब वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का महत्व जानते हैं। इस दिन उज्जैन में भव्य यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें ढोल बजाए जाते हैं। लोग आतिशबाजी के साथ नृत्य करते हैं और बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर जाते हैं। शिव भक्तों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन होते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का खास महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है, जिससे भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वाराणसी के विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव होता है। इस दिन मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। भक्तों के लिए यह व्रत अनंत फलदायक माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के घाट पर दीप दान किया जाता है। गंगा तट पर दीप दान का बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी नींद से जाग गए हैं और इस खुशी में हर जगह दीपों का दान किया जाता है। वाराणसी शहर में हर वर्ष इस विशेष दिन पर काशी विश्वनाथ मंदिर में एक विशेष आयोजन होता है। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह मंदिर वैकुंठ धाम बन जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। अब हम जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का क्या विधान है। यह दिन शिव और विष्णु
दोनों देवताओं को समर्पित है। हमारी संस्कृति में तीर्थों का बहुत महत्व है और इनके दर्शन से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सनातन धर्म में वैकुंठ धाम को मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पूजा का विधान। तो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने के लिए त्रयोदशी की संध्या में या फिर चतुर्दशी पर प्रातः काल में व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उठे और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान के बाद पीले या सफ़ेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग और भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। स्वयं को चंदन का तिलक अवश्य करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक साफ वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चंदन का इत्र, गाय का दूध, मिश्री एवं दही से भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाने के बाद श्री हरि और भोलेनाथ को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाए। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पीले पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवजी को सफ़ेद पुष्प और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। संभव हो पाए तो इस दिन मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी को क्षमतानुसार कमल के पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीले और सफ़ेद रंग का मिष्ठान या पीला ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और भगवान शिवजी की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आप आसानी से दोनों देवताओं की एक साथ में पूजा कर सकते हैं। यदि आप इनकी अलग अलग पूजा करना चाहते हैं तो निश्चित काल में भगवान विष्णु की पूजा करें और प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा करें। अब हम जानते हैं कि इस व्रत को करने की पौराणिक कथा क्या है। आज हम आपको परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे पर्व से जो श्री विष्णु के समर्पण और भोलेनाथ की उदारता का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं एक दिव्य कथा। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष मिलता है और इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखने से मोक्ष मिलता है और अंत में उसे श्री नारायण के निवास वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प अर्पित कैसे करूं? इसके बाद भगवान श्री विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरी काक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आँख को शिवजी को अर्पण करना चाहा। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी
अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विष्णु जी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और विष्णु जी से कहा कि इस दिन सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तो ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उत्तराखंड के श्रीनगर में एक मेला भी पड़ता है जिसके पीछे भी कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। सैकड़ों वर्षों से हमारे देश में सनातन धर्म के हर नियम और परंपराओं का पालन होता आया है। इन्हीं परंपराओं का एक हिस्सा है उत्तराखंड राज्य के श्रीनगर में लगने वाला वैकुंठ चतुर्दशी का मेला। प्रतिवर्ष उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस चतुर्दशी का भगवान विष्णु के परम भक्तों के लिए विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना और कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। गढ़वाल अंचल के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक श्रीनगर के कमलेश्वर तथा थलीसेण में बिनसर मंदिर में इस पर्व पर हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो एक बार नारद ऋषि ने स्वयं श्री हरि से पूछा था कि साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को यदि मरणोपरांत मोक्ष चाहिए तो वो क्या करे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा को कहकर सुनाया था। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इस विशेष पर्व पर तीर्थ यात्रा करने और शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर पौराणिक मंदिरों में से एक है। इसकी धार्मिक महत्ता है। एक किंवदंती के अनुसार यह स्थान एक समय में देवताओं की नगरी माना जाता था। इस स्थान पर स्थित शिव मंदिर में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। एक अन्य मान्यता है कि इसी स्थान पर श्री राम ने रावण का वध करने के उपरांत ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए 1 माह तक प्रतिदिन 108 कमल भगवान शिव को अर्पित किए थे और शिवजी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। इसके बाद वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। चूँकि वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए इस आयोजित मेले में भक्तगण मध्य रात्रि में पूजा उपासना करते हैं। इसके साथ ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात चतुर्दशी के अगले दिन भी यह मेला अपनी भव्यता के साथ चलता रहता है। इस मेले में आए भक्त संतान प्राप्ति की कामना से वैकुंठ चतुर्दशी पर रात्रि के समय हाथ में दीपक लेकर भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी मेला अब एक पर्व व पूजा आराधना तक सीमित नहीं रहा है। श्रीनगर का यह मेला अब एक व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन का स्वरूप ले चुका है। प्रतिवर्ष श्रीनगर में यहाँ के शासन द्वारा वैकुंठ चतुर्दशी पर्व के पूरे सप्ताह में व्यापक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेलकूद प्रतियोगिताओं और स्थानीय संस्कृति पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। इन कार्यक्रमों को विशाल स्वरूप प्रदान करके सही प्रचार प्रसार के द्वारा कमलेश्वर मंदिर से संबंधित पौराणिक मान्यताओं को उजागर किया जाता है। इस तरह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी का यह मेला धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाओं को परिपूर्ण करता है। साथ ही पर्यटन के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में नए आर्थिक अवसरों को भी
जन्म देता है। तो इस तरह से हमने आपको वैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी यहाँ पर प्रदान करी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी पर्व, त्योहारों और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ, अच्छे अच्छे ग्रंथों के साथ हम आपको रोज़ जोड़ते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।